नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है। राजस्थान बीजेपी में इस वक्त बड़ी उथल पुथल मची हुई है क्योंकि कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका इस्तीफा आने से बीजेपी में काफी हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि उन्हें भजन लाल शर्मा जो मुख्यमंत्री हैं वो मनाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी आलाकमान भी किरोड़ी लाल मीणा को मनाने की लाख कोशिश कर रही है, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा ने साफ कर दिया है कि वो अपने पद से इस्तीफा देंगे। बता दें कि किरोड़ी लाल मीणा अभी हाल ही के लोकसभा चुनाव में 200 सीट से चुनाव हार गए थे। चुनावों के दौरान उन्होंने वादा किया था कि अगर वो अपनी 7 विधानसभा सीटों में नहीं जीत पाते हैं तो वो अपना पद छोड़ देंगे, इस्तीफा दे देंगे। और अपने जैसे ही चुनाव नतीजे आए, बीजेपी ने 25 में से 14 सीटें हासिल की। उसके बाद किरोड़ी लाल मीणा को विपक्ष ने घेर लिया है और अब आखिर में किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा दे दिया। तो अभिषेक, जिस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा दिया वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए राजस्थान में बहुत बड़ा झटका है। एक तरफ सीटें कम हो गई हैं और दूसरी तरफ विकेट गिरने एक तरीके से चालू हो गए हैं। देखिए, यहाँ एक जो उन्होंने ट्वीट किया किरोड़ी लाल मीणा ने, वो उसे भी समझना बहुत जरूरी है। उन्होंने लिखा है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। श्री रामचरितमानस की चौपाई उन्होंने कहा है। जैसा आपने बताया कि उन्होंने कहा था अगर वो अपनी लोकसभा में आने वाली 7 विधानसभा सीट में से किसी एक पर भी जो है हार जाते हैं तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। हालांकि अपनी सीट ही हार गए। हाँ, अपनी सीट ही हार गए तो विधानसभा में से इस्तीफा देने की आखिर उन्हें जरूरत क्या थी? बहुत बड़े नेता राजस्थान में बीजेपी के वो माने जाते हैं। और अगर आपको याद हो तो जिस वक्त 2023 में राजस्थान के नतीजे आए थे, उस वक्त किरोड़ी लाल मीणा का नाम सीएम पद की रेस में बहुत आगे चल रहा था। वो आपके योगी बालकनाथ हो, वसुंधरा राजे हो या फिर किरोड़ी लाल मीणा हो, ये 3 नाम ऐसे थे जो कद्दावर नेताओं के लिस्ट में आते थे राजस्थान में, और इन्हीं नामों में से किसी एक को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, ऐसी चर्चाएं चल रही थी। लेकिन इस बार राजस्थान में पर्ची के मुख्यमंत्री बने राजनाथ सिंह ने, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वसुंधरा राजे के आदमी पर्ची दी और भजन लाल शर्मा के नाम का ऐलान कर दिया जाता है। तो हो सकता है उस बात से भी किरोड़ी लाल मीणा कहीं ना कहीं खफा हो और अब ये सिर्फ इस्तीफा देने की जो है उन्होंने एक तरकीब निकाली हो, एक तरीका निकाला हो। क्योंकि वैसे भी अभिषेक, वो जब कांग्रेस की सरकार वहां गिरी तो कहा जाता है कि किरोड़ी लाल मीणा का अहम योगदान उसमें रहा कांग्रेस को घेरने में। वक्त वक्त पर वो कांग्रेस के घोटाले सामने लाते रहे और घोटालों के खिलाफ उन्होंने हाल ही में तिजोरियां भी खुलवाई। तिजोरी घोटाला जब सामने आया तो उन्होंने धरना भी दिया। तो लगातार उन्हें यह भी कहा जाता था कि वसुंधरा गुट के खिलाफ रहते हैं। उन्होंने जब वसुंधरा राजे ने शक्ति प्रदर्शन दिखाया था मुख्यमंत्री बनने के दौरान तो उन्होंने वसुंधरा राजे का खुलकर विरोध किया था। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने इसलिए नया मुख्यमंत्री राजस्थान को दे दिया क्योंकि अगर वो किरोड़ी लाल मीणा को मुख्यमंत्री बनाते तो गुटबाजी ज्यादा बढ़ने की आशंका थी, क्योंकि वसुंधरा राजे भी उस लेवल की नेता हैं और किरोड़ी लाल मीणा भी उसी लेवल के नेता हैं। बड़े कद्दावर नेताओं में इनकी गिनती मानी जाती है और प्रभाव भी अच्छा खासा है राजस्थान में। और हो सकता है इसी गुटबाजी का नतीजा ये रहा है कि बीजेपी को इस बार लोकसभा चुनाव में राजस्थान में नुकसान उठाना पड़ा है। गुटबाजी तो थी और गुटबाजी का ये नतीजा भी रहा, लेकिन सिर्फ गुटबाजी कहना गलत होगा क्योंकि राजपूतों का जो विरोध था राजस्थान में वो भी काफी हद तक जो है सफल रहा और 9 सीटें कम बीजेपी जीतने में कामयाब रही। ये देखिए, 2 जब कद्दावर नेता आपस में भिड़ते हैं या 3 देखिए गुटबाजी हर पार्टी में होती है। जो बड़े नेता होंगे उनका अपना अपना जनाधार होता है, अपने अपने जो है गुट होते हैं। लेकिन यहाँ शबनम, इसी चीज के लिए बीजेपी जानी जाती थी कि बीजेपी के भीतर का जो अनुशासन था, अगर अंदर खाने कुछ लड़ाई भी 2 नेताओं के बीच है तो वो कभी बाहर नहीं आती थी, उसे बीजेपी आलाकमान अक्सर सुलझा दिया करता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में संजीव बालियान वर्सेस संगीत सोम हो या फिर राजस्थान में किरोड़ी लाल मीणा वर्सेस वसुंधरा राजे हो। तो यहाँ गौर करने वाली बात शबनम ये भी है कि 10 दिन पहले उन्होंने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को भेज दिया था। कार्यक्रम के दौरान अपना इस्तीफा सौंपा था, उन्होंने ऐलान किया था। अब तक उनका जो इस्तीफा था वो एक्सेप्ट नहीं किया गया। एक्सेप्ट नहीं किया गया, ठीक है, मनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये खबर भी दबाई रखी गई
कि किरोड़ी लाल मीणा ने सबसे बड़ी बात तो ये कि वो दिल्ली दौरे पर आए, इसीलिए वो कैबिनेट मीटिंग में भी शामिल नहीं हुए राजस्थान की। वो दिल्ली दौरे पर आए, आलाकमान से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान क्या कुछ बातचीत हुई ये काफी अहम है, और इस बातचीत के बाद वो राजस्थान लौटते हैं। राजस्थान में जाते ही वो इस्तीफे का ऐलान कर देते हैं। हालांकि उनके इस्तीफे से बीजेपी में काफी हलचल मची हुई है, क्योंकि वो जिस स्तर के नेता हैं उससे बीजेपी को काफी बड़ा नुकसान आने वाले समय में उठाना पड़ सकता है। हो सकता है कहा गया हो दिल्ली में कि आप तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और आप अपनी सीट से चुनाव हार गए। हो सकता है ये बात किरोड़ी लाल मीणा को लग गई। एक बात और कही जाती थी उनके बारे में कि वो केंद्र की राजनीति में आना चाहते हैं, वो कैबिनेट मिनिस्टर बनना चाहते थे मोदी की सरकार में। हालांकि अपनी सीट हार गए, ना उन्हें दिल्ली से कोई भाव दिया गया और ना ही राजस्थान में वो कृषि मंत्री थे, उन्होंने खैर अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। 5 बार के विधायक रह चुके हैं, साथ ही वो 2 बार के सांसद भी रह चुके हैं। तो जो उनकी छवि है अभिषेक, जैसे कि राजस्थान में जातिगत वोट बैंक का बड़ा प्रभाव माना जाता है, वहां गुर्जर जाट समुदाय के वोट बैंक पर प्रभाव बहुत अच्छे उससे खेलती है बीजेपी हो चाहे कांग्रेस। लेकिन अब किरोड़ी लाल मीणा का इस्तीफा देना अचानक और भजन लाल सरकार के खिलाफ मुखर होना, कहीं ना कहीं उन्होंने कई मुद्दे ऐसे उठाए हैं, तो ये बीजेपी के लिए तो नुकसानदायक है ही। क्या अभी वो खुलकर वसुंधरा राजे के खिलाफ भी मैदान में आएंगे? देखिए, यहाँ बीजेपी को पहली बात तो समझना होगा, जिस तरीके से आपने बताया कि वो दिल्ली की राजनीति में आना चाहते थे। अब वसुंधरा राजे दिल्ली की राजनीति में नहीं आना चाहती थी, तो जो दिल्ली में बीजेपी का आलाकमान बैठा है वो वसुंधरा राजे को सेंटर में लाना चाहता था। किरोड़ी लाल मीणा राजस्थान में नहीं रहना चाहते थे, उसे वो दिल्ली में आना चाहते थे, तो वहां उन्हें नहीं लाया जा रहा। हालांकि कोशिशें जरूर की, लोकसभा का टिकट दिया, अगर जीत जाते तो हो सकता था फिर जो है उन्हें भी कोई जो है कैबिनेट मंत्री का पद या फिर राज्य मंत्री के स्तर का पद दिया जा सकता था। तो शबनम, फिलहाल जब जहां बात चल रही है तो कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगा शायद मेरे हिसाब से, लेकिन क्या कुछ परतें खुलती हैं और क्या इस्तीफे का कारण, देखिए ऐसी तो बात नहीं होगी कि दबी छुपी बात रहेगी, कुछ ना कुछ तो जो इसका असली कारण होगा, दिल्ली से उन्हें अटकाया गया है या फिर उन्होंने वाकई में जो कहा था अपनी जबान का पालन करने के लिए उन्होंने ऐसा किया है। तो देखिए आया वक्त आने दीजिए, कैसे कैसे परतें खुलती हैं, वैसे वैसे इस मामले का भी जो है पता, ये राज जो है खुल ही जाएगा। तो किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे पर अब सियासत शुरू हो गई है, कांग्रेस ने भी तंज कसना शुरू कर दिया है और अंदर खाने बीजेपी में बहुत कुछ चल रहा है। कहा जा रहा है कि बीजेपी के फैसलों से और राजस्थान सरकार में जो मुख्यमंत्री बने भजन लाल शर्मा के मुख्यमंत्री बनने से किरोड़ी लाल मीणा खुश नहीं चल रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने ये इस्तीफा दिया है। हालांकि वो केंद्र की राजनीति में भी जाना चाहते थे, लेकिन वो अपनी ही सीट से चुनाव हार गए, जिसका प्रभाव काफी कुछ बुरा पड़ा। और राजस्थान में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के नतीजे रहे, उससे भी बीजेपी आलाकमान कहीं ना कहीं खफा नजर आया, नाराज नजर आया, जिस तरीके से यूपी के नतीजे रहे। अब ऐसे में किरोड़ी लाल मीणा का इस्तीफा देना सियासी हलकों में कई हलचल पैदा करता है। अब देखना यह होगा कि किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे पर क्या वजह निकलकर सामने आती है। तो तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।